आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम क्या होता है और टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम की परिभाषा बता देते हैं कि टाइम फ्रेम कहते किसे हैं। आपको साधारण शब्दों में बताएं तो टाइम फ्रेम समय की वह अवधि है जिसके दौरान किसी एसेट जैसे स्टॉक कोई हो गया, कोई आपका करेंसी हो गया, कमोडिटी की कीमत की गतिविधि को एक चार्ट पर दिखाया जाता है। जैसे कि आप मान लो ये आपका चार्ट है और इस चार्ट पे एक टाइम के अंदर, यानी यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम 30 मिनट सेलेक्ट किया है, तो एक टाइम के अंदर जो प्राइस की मूवमेंट हुई है वो आपका यहाँ से यहाँ तक हुई है। और फिर यहाँ पे आपका जो 30 मिनट है, यानी 30 मिनट यहाँ से स्टार्ट हुआ, 30 मिनट जाके यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो एक निश्चित टाइम के अंदर ही जितनी भी प्राइस की गतिविधि हुई एक निश्चित टाइम के अंदर ही हुई, तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल बनी, यानी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतना प्राइस का मूवमेंट हुआ, यानी जो भी ऊपर गया या नीचे गया वो हुआ आपका। उदाहरण के लिए अगर आपको बताएं तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे अगर आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम चुनते हैं तो 5 मिनट में जितना भी प्राइस आपका मूवमेंट किया रहेगा वो आपका 5 मिनट की पूरा, यानी ये देखिए यहाँ पे इस कैंडल को लीजिए, यहाँ पे जब आप इस कैंडल को लेंगे तो आपका देखिए यहाँ से इस जितना भी कैंडल में यानी ये ऊपर गया है ये आपका प्राइस की मूवमेंट बता रहा है। तो इसमें आप ये पता कर सकते हैं कि देखिए कीमत कहाँ से कहाँ तक गई और कीमत कहाँ पे बंद हुई और कीमत कितना नीचे गई थी। यानी ये आपका 5 मिनट के अंदर में ये टोटल पूरी कहानी एक कैंडल आपकी बता देगी कि क्या क्या हुआ। अब आपको बताते हैं कि टाइम फ्रेम की तुलना कैसे करेंगे। तो टाइम फ्रेम की तुलना देखिए ऐसे की जाती है, जैसे आपका ये 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम कहते हैं। यानी ये सबसे कम टाइम फ्रेम का टाइम है। फिर इसके बाद ये है मिड रेंज का आपका हो जाएगा टाइम फ्रेम, फिर इसके बाद ये हो जाएगा लॉन्ग रेंज का। यानी ये कैंडल आपकी दिखाएगी एक एक दिन के, जो आपकी कैंडल बनेगी वो आपकी एक एक दिन की बनेगी। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे चलिए मान लीजिए मैंने कोई अपना ये वाइट शीट अपना खोल लिया। अब इस वाइट शीट पे चलिए यहाँ पे एक वो बनाते हैं, एक कैंडल्स बनाते हैं। चलिए मान लीजिए अगर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यदि आप अपना चार्ट ओपन कर रहे हैं तो 5 मिनट के अंदर में आपका ये एक कैंडल बनेगा, फिर इसके बाद आपका ये दूसरी कैंडल 5 मिनट की बनेगी, तीसरी कैंडल 5 मिनट की बनेगी। तो आपका इस तरह से 5 मिनट के अंतराल पे चलता रहेगा। लेकिन यही अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इस तीनों कैंडल को मिला के सिर्फ एक कैंडल बनेगी आपकी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो फिर यही वाली कैंडल आप अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इस कैंडल की 4 कैंडल आपकी तो बनेगी। यानी इसको आप अगर ले लीजिए तो इसको मिला के आपका एक कैंडल तो नहीं बनेगा। तो इस तरह से आपका टाइम फ्रेम पे कैंडल्स बनती है। वही 1 मिनट के टाइम फ्रेम की आपकी अगर 5 मिनट का है तो फिर 5 कैंडल्स बनेंगी। इसी टाइम फ्रेम को लेके अलग अलग तरह से ट्रेडिंग भी की जाती है। शॉर्ट टर्म जो टाइम फ्रेम होता है वो आपका 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट होता है। तो इस टाइम फ्रेम में आप किस प्रकार की ट्रेडिंग कर सकते हैं, इस पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, यानी 1 मिनट में अपना पोजीशन आप खोलेंगे और 1 मिनट के अंदर में काट देंगे जो भी आपका नफ़ा या नुकसान हुआ।
और फिर ये मीडियम टर्म यानी मीडियम टाइम फ्रेम है जो 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा है। फिर लॉन्ग टाइम फ्रेम है आपका डेली, वीकली, मंथली है। तो मीडियम टर्म वाले स्विंग ट्रेडर्स के लिए है जो एक दिन अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। फिर इसके बाद आपका ये डेली वाला है तो ये पोजिशनल है, ये लोग हफ्तों भर, महीने भर अपनी पोजीशन को वो होल्ड रखते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि भाई अपने लिए सही टाइम फ्रेम कैसे चुनें? तो हम आपको बता दें कि सबसे अच्छा कोई भी टाइम फ्रेम नहीं होता है, और सही टाइम फ्रेम आपकी ट्रेडिंग की स्टाइल, पर्सनालिटी और समय की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये है कि आप किस प्रकार की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग करनी है कि स्विंग ट्रेडिंग करनी है कि लॉन्ग टर्म वाले ट्रेडिंग करनी है, कि आपके पास कितना समय है। जैसे आपके पास सिर्फ 1 घंटे का समय है तो आप स्कैल्पिंग करिए, या फिर अगर आपके पास पूरा दिन का समय है तो आप स्विंग ट्रेडिंग करिए। तो ये रहा टाइम फ्रेम के बारे में जानकारी।